लेकिन वो सदगुरु विशाल साहब क्या करते हैं, कहते हैं कि कहाँ तक करिए मोह को मिल मिल सब ही लोग, कहाँ तक करिए मोह को मिल मिल सब ही लोग, मेला बाट बाजार समय नियतन सदा न रोक। अरे भाई कहाँ तक मोह करोगे, किसका मोह करोगे, कहाँ तक करिए मोह को मिल मिल सब ही लोग, मिल मिल करके सब छूटने वाले हैं। बताइए पहले जीवन में कौन साथी बढ़ाते थे, कौन माता पिता थे, कौन हमारे नेमी प्रेमी थे, कौन बैरी थे, कौन क्या था, कुछ पता है? कुछ नहीं पता है। कैसे आज का भी सपना हो जाएगा। तो कहाँ तक करिए मोह को मिल मिल सब ही लोग, मिल मिल करके छूट जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। तो अब मेला किसके समान उदाहरण देते हैं, मेला में तमाम लोग मिलते हैं, मेले में कौन नहीं मिलता, सब दुकानदारों कितने मालूम कितने लाखों आदमी मिलते हैं। अब कुंभ मेले में तो करोड़ों मिलते हैं। वो कहते हैं, लिखते हैं अपने पद में कि सदगुरु विशाल देव जो स्मरण हो रहे, सदगुरु विशाल देव जो स्मरण हो रहे, मुझ दास के हृदय धाम में प्रत्यक्ष हो रहे, मुझ दास के हृदय धाम में प्रत्यक्ष हो रहे। वो कहते हैं मुझे तो अब सदगुरु विशाल देव जी इतने स्मरण हो रहे हैं कि अब मेरे हृदय की हर धड़कन में मानो उन्हीं की परछाई, उन्हीं की वाणी सुनाई देती। इतना लगाव एक शिष्य का अपने गुरु से, इतना समर्पण एक शिष्य का अपने गुरु से। सदगुरु विशाल देव के इस भजन में आप लोग प्रेम पदावली है, एक छोटी सी पुस्तिका है, उसमें ये भजन आपको मिलेगा। ले लो जी का ज्ञान अवसर सुंदर, ले लो गुरु जी का ज्ञान, ये अवसर सुंदर मिला, ले लो गुरु जी का ज्ञान। देखो माताएं कंजूसी कर रही बोलने में ना, अभी कंजूसी का है कि दिल खोल करके बोलो प्रेम से। ले लो गुरु जी का ज्ञान, अवसर सुंदर मिला, ले लो गुरु जी का ज्ञान, अवसर सुंदर मिला, मानव जीवन का करो कल्याण, अवसर सुंदर मिला, जीवन का करो कल्याण, अवसर सुंदर मिला, भाग्य जगे तेरे नर्तन जो पाया, भाग्य जगे तेरे नर्तन जो पाया, फिर भी गुरु ज्ञान तुमने न गाया, फिर भी गुरु ज्ञान तुझको न गाया, चेत कर ले अरे नादान, अवसर सुंदर मिला, चेत कर ले अरे नादान, अवसर सुंदर मिला, ले लो गुरु जी का ज्ञान, अवसर सुंदर मिला, ले लो गुरु जी का ज्ञान, अवसर सुंदर मिला, माया की मस्ती में काहे को भूले, माया की मस्ती में काहे को भूले,
साथ नहीं देंगे वो जिन पर तू फूले, साथ नहीं देंगे वो जिन पर तू फूले। करो भक्ति भजन शुभ दान अवसर। सोने की लंका थी, सोने के महल में रहता था, आलीशान कोठी में रहता था रावण, लेकिन शांति नहीं थी उसको। रावण दुखी रहता था, व्यग्र रहता था, बेचैन रहता था। और राम वनवास हुआ तो घास फूस की झोपड़ी में जंगल में रहते थे, कुटिया में, लेकिन एकदम शांत चित्त प्रसन्न चित्त रहते थे, सुखी रहते थे राम घास फूस की झोपड़ी में रहकर भी, और रावण आलीशान कोठी में रहकर के भी दुखी रहता था। क्यों पता है आप लोगों को? राम सुखी रहते थे इसलिए कि राम की आस्था धर्म पर थी और रावण की आस्था धन में थी। रावण धन में जीता था, राम धर्म में जीते थे। रावण की आस्था धर्म पर नहीं थी, वो धन में जीता था। मैं पूछता हूं कि आप लोगों की आस्था किस पर है, धन पर है कि धर्म पर है? बताओ। उत्तर देने में संकोच कर रहे हो ना, लेकिन नहीं, इस समय तो बैठे हो धर्म स्थल पर, सत्संग भक्ति से एकदम सराबोर हो ना। अभी जब यहाँ से जाओगे घर में पहुंचोगे, बस धन के पीछे भागने लगोगे ना। लेकिन याद रखना, मनुष्य के जीवन में जैसे जैसे धन का लाभ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके मन में लोभ भी बढ़ता जाता है, और लोभ को पाप का बाप कहा गया। अब बताओ, ये पाप का बाप जिसकी खोपड़ी पर बैठा होगा, उसकी बुद्धि कैसे ठिकाने लगेगी? दो आदमी थे, नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। देखा नदी के बीचों बीच धारा में कुछ काला काला बहा जा रहा है। लोभी मन का आदमी एक उसमें था, एक सात्विक विचार वाला आदमी था। तो जिसके मन में लोभ था उसको कुछ और दिखाई पड़ा, कहा भाई देखो ये काला काला कम्बल बहता हुआ जा रहा है, और थोड़ा रुक जाओ आप 5 मिनट, बस मैं अभी कूद करके निकाल लेता हूं उसको। और कूद गया पानी के अंदर में, पहुंच गया कम्बल के पास में। अब वो पकड़ करके निकलना चाहता था, लेकिन निकल नहीं पाया, उल्टे पलटे उसी में है। कभी कम्बल ऊपर हो जाए तो अपना नीचे चला जाए, और कभी अपना ऊपर हो तो कम्बल नीचे चला जाए। जब 10-15 मिनट बीते तो बाहर वाले आदमी ने कहा, भैया अगर कंबल लेकर नहीं निकल पा रहे हो तो छोड़ दो उसको, चले आओ, निकल आओ। तब वो आदमी दुखी स्वर से बोला कि भैया मैं कंबल को तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कंबल मुझको नहीं छोड़ रहा, मैं क्या करूं? वो कंबल नहीं था, काले काले बाल वाला भालू था। वो सहारा मिल गया बहते हुए तो कैसे छोड़े उनको? तो सदगुरु विशाल साहब ने इसका समाधान किया है कि तजो मन लोभ सदैव या दुखदा। हे मन, लोभ का त्याग करो, सदैव दुखदारी है। नहीं कोई बाकी रहे या ही में जौन न आवे अपदा। कौन सी आफत आ जाए इसके चक्कर में? केवल लोभ ही नहीं, 4-5 दुश्मन है तुम्हारे। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तृष्णा है, ये सब शत्रु है। उमेश उपाध्याय जी बहुत अच्छे हैं। अब इनके चक्कर में फंस गए तो समझ लो। हेलो, तो पप्पू ठाकुर साहब जी कहाँ है? पप्पू देखो, साहब उनको बुला रहे हैं। बोलो सदगुरुदेव की जय। तो राम की आस्था में बात कर रहा था कि राम की आस्था धर्म पर थी और रावण की आस्था धन पर थी। राम के जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियां, ऐसा नहीं कि राम भगवान के जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं आई, अनेक विषम परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने धर्म का त्याग कभी भी नहीं किया, मर्यादा का उल्लंघन कभी भी नहीं किया, सदैव अपने कर्तव्य पर डटे रहे। राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, एक उदाहरण छोटा सा है। पूरी अयोध्या नगरी में धूमधाम मची हुई थी, उत्सव मनाया जा रहा था कि राम का राज्याभिषेक होना है। और उसी समय पर माता कैकेयी ने
ये वरदान मांग लिया कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए और भरत को राजगद्दी पर बैठाया जाए। और जैसे समाचार दशरथ के कान में पड़ा तो दशरथ मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। लेकिन भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके जीवन पर कोई भी असर उसका नहीं पड़ा, बल्कि मन ही मन प्रसन्न हुए। सोचने लगे कि मेरे धन्य भाग जो मुझको माता की आज्ञा का पालन करने के लिए अवसर मिला है, मेरे तो जीवन धन्य हो गया। जंगल में तो ऋषियों के, मुनियों के, संतों के दर्शन होंगे, मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम ने 14 वर्ष के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। राम ने राजपद छोड़ दिया माँ की आज्ञा, सौतेली माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए। मैं कहता हूँ आज कोई ऐसा माई का लाल है, बाप का बेटा, जो माता का कहना मानने के लिए राजपद छोड़ दे और राज सिंहासन, राजपद नहीं, राजश्री भी नहीं छोड़ सकता है। गुटखा खाता आदि कहाँ छोड़ता है? कौन पिता चाहता है कि मेरा लाल गुटखा खावे, पुकार खावे? आज किसका कहना मानता है जानते हो? आज की युवा पीढ़ी दो का कहना मानती है, एक तो टीवी का और दूसरे नंबर पर, अच्छा आप लोग कहते तो बड़ी अच्छी बात, हमको न कहना पड़े। नंबर 1 पर टीवी और दूसरे नंबर पर बीबी। टीवी के पर्दे पर अगर शत्रुघ्न सिन्हा पगड़ी बांध करके MDH का पैक लेकर के आ जाए, कहे यही मसाला खाओ, आदमी वही ढूंढ करके लाता है बाजार से, मार्केट से। संत बड़े परमार्थी कि उनके कोमल अंग तपनि बुझावे और की दय अपना सत्संग। बोल दे गुरु महाराज की। कितना सुंदर मिलाया आज जीवन, प्रेम से सींचो समझो ये उपवन। कितना सुंदर मिलाया आज जीवन, प्रेम से सींचो समझो ये उपवन। फूल खुशियों के इसमें खिला दे, पार नैया हमारी लगा दे। मेरे जीवन को गुरुवर बना दे, पार नैया हमारी लगा दे। अरे यार सुनो, तुमने कितनों की किस्मत बनाई, भटके जीवों को राह दिखाई। तुमने कितनों की किस्मत बनाई, भटके जीवों को राह दिखाई। आज मेरा भी भागी जगा दे, पार नैया हमारी लगा दे। मेरे जीवन को गुरुवर बना दे, पार नैया हमारी लगा दे। छोड़ दे छल कपट मोह माया, कर्मन उत्तम निर्मल वाणी काया। छोड़ दे छल कपट मोह माया, कर्म निर्मल उत्तम वाणी पाया। ज्ञान का मुझको प्याला पिला दे, पार नैया हमारी लगा दे।
मेरे जीवन को गुरुवर बना दे, पार नैया हमारी लगा दे। काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं। मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। गुरुवर कृपा पास तेरी, गुरुवर कृपा पास तेरी, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं। मेरा नाम नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। इसलिए कुछ विचारों का प्रसाद जो हमें सदगुरु कबीर देव के पाठ सिद्धांत में मिलता चला आया, श्रेणी दर श्रेणी, वो सदगुरु विशाल देव, सदगुरु प्रेम देव के सेवा और सानिध्य में रहते हुए जो कुछ प्रसाद मिला उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सदगुरु विशाल देव एक ऐसे, लेकिन वो सदगुरु विशाल साहब क्या करते हैं, कहते हैं कि कहाँ तक करिए मोको मिल मिल सब ही लोग, कहाँ तक करिए मोको मिल मिल सब ही लोग। मेला बाट बाजार समय नियतन सदा न रोक। अरे भाई कहाँ तक मोह करोगे, किसका किसका मोह करोगे, कहाँ तक करिए मोह को मिल मिल सब ही लोग, मिल मिल करके सब छूटने वाले हैं। बताइए पहले जीवन में कौन साथी बनाते थे, कौन माता पिता थे, कौन हमारे नेमी प्रेमी थे, कौन बैरी थे, कौन क्या था, कुछ पता है? कुछ नहीं पता है। कैसे आज का भी सपना हो जाएगा। तो कहाँ तक करिए मोह को मिल मिल सब ही लोग, मिल मिल करके छूट जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। तो अब मेला किसके समान उदाहरण देते हैं, मेला में तमाम लोग मिलते हैं, मेले में कौन नहीं मिलता, सब दुकानदारों कितने मालूम कितने लाखों आदमी मिलते हैं। अब कुंभ मेले में तो करोड़ों मिलते हैं। जीवन करत सनाथ की जगत स्वामी अजित साहेब परख गुण को हरि सके दया क्षमा दो
स्वागत कई बार आपका स्वागत कई बार आनंद भयो हम सबका आनंद भयो हम सबको दरस तुम्हारे आपका स्वागत कई बार स्वागत है कई बार आपका स्वागत कई बार हमको परख देव देव गुरु हमको पार आपका स्वागत कई बार स्वागत कई बार आपका स्वागत कई बार आपका स्वागत कई बार। जो भी और माताएं बहनें भक्तजन संतों के पास आकर बंदगी पुष्प समर्पित करना चाहते हैं वे आते जाएं, उसके उपरांत आरती होगी। इसलिए जो भी लोग भाव श्रद्धा बंदगी प्रणाम करना चाहें वो थोड़ा सा जल्दी आ जाए। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा में गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मेरी सेवा मिले तेरा जारी चंद को सेवा हरे से चंद्र को ले दिया राज राज जब गुरु सेवा ले दिया राज राज जब गुरु सेवा मिले गुरु भक्तों के खुल गए जब गुरु सेवा मिले गुरु भक्तों के खुल गए बात जब गुरु सेवा मिले। भक्त हुकुमचंद वर्मा बरगदिया एक कट्टी चावल दिया है, भंडारे में सहयोग किया है, धन्यवाद। और नहीं मजबूत शरीफ देखो क्या बात बताओ कहाँ कब? हाँ वहाँ बुक स्टॉल पर जो है हाँ वो जाट बाबा की जो पुस्तकें हैं यहाँ पर लाए पेटी और बांटना शुरू करें, हाँ वहाँ पर भिजवाओ। हाँ वहाँ पेटी उठा लो यहाँ पूरी। अरे पुस्तकें लो बांटना है, जाओ खोलो। सब पुस्तकें बांटो, सब पूरा एक तरफ से बांटो। अरे हाँ आज आप हाँ बांटो। कहाँ पर है सब इधर या तो संतों से लगा लगा या तो उधर बाबूलाल भगवतीपुर।
ठीक 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 देखो ठीक सवेरे बात करना सवेरे बात करना हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की जय। भक्त राजेश कुमार वर्मा, आलमपुर, 500 रुपये। आलमपुर। पधारे हैं पतित पावन निभाने आज वादे को पधारे हैं पतित पावन मेरे कष्टों को हरने को निगाहे खींचो पूरा आ जाएगा। हाँ हाँ फोटो खींचो आए हैं मेरे गुरुदेव जो किताबें बन रही हैं दूर से हाँ मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं करो कैसी ऐसा करो तेरी पूजा। दादाजी आप रुद्राक्ष के पेड़ के पास बैठे हैं। ये रुद्राक्ष का पेड़ है। ये पेड़ है, वो पेड़ है आगे, और उधर लाइन में 4 पेड़ हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो आप रुद्राक्ष के पेड़ के पास बैठे हैं। माता जी आप रुद्राक्ष के पेड़ के पास बैठी हैं। हाँ खींच लिया हमने, खींच गई आपकी। ठीक चलो भाई वो साहब का बंद कर दो। पूरी 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 बंदगी स्वामी जी, बंदगी। बंदगी गाड़ी में था।
सब्जी है सब्जी। हाँ हाँ साथ में। आपके सामने जो है रुद्राक्ष का पेड़ है। अच्छा हाँ। यहाँ पर रुद्राक्ष के पेड़ 8 लगे हैं, 8 लगाया है। हाँ, एक सामने वो देखिए। हाँ, और एक आगे है, वहाँ पर वो आगे है, वो देखिए। और आगे उस साइड में है। हाँ, बढ़िया रुद्राक्ष। हरिद्वार में सुना था रुद्राक्ष का आवाज। आप रुद्राक्ष के सामने भोजन कर रही हैं। हाँ, यहाँ पर 8 हमने लगाया, 8। हाँ, एक ये है, सामने है, और आगे है, वहाँ पर है, और उस तरफ है। दादा भैया इधर लगवाओ, आप तब तक पाओ। ये बताओ, ये एक नंबर पर कितना बनाए हो, दही भेज सकते हो आप? कहाँ नहीं भेज दे, नंबर दे दो। गुजरात के निर्मल साहब को जानते हो? हाँ हाँ, उनके कहाँ भेज दे भेज दे। कहीं ना कि हाँ हाँ, ये लोग खा ले, फिर इत्मीनान से खड़े होकर नहीं खाएंगे, इत्मीनान से हाँ यहीं खाएंगे बैठ करके। थोड़ा रुक जाओ, वहाँ बैठे पेड़ के। अरे बस ये पानी पी लो, पानी लाई। हाँ, पानी दिलवा दो। नहीं, पानी दिलवा दो, पानी दिलवा दो आपको। हाँ, ले लो, जाए जाओ। अब हम मंच पर नहीं थे तो गुरुजी बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी। वो हम मंच पर कह रहे थे। हैं स्वामी गुरुजी हैं? महात्मा रहेगा। कौन कौन? उस किनारे किनारे। अच्छा अच्छा। हाँ, गिलास है, देखो मांग रहे हैं भाई। 16 का लेना है ना वो तो हम देंगे। स्वामी जी सब फोटो खींच लिए हमने। हाँ, अब आपकी बना लें। सारा स्वास्थ्य ठीक है। चलो भोजन पाइए। बैठ जाए।